मैं रवि कुमार, स्वागत है आपका रिनेशा आईएएस में। चलिए हम लोग आज कुछ मुद्दों पर चर्चा करने वाले हैं और इस चर्चा के केंद्र में आपका 11th जेपीएससी का रिजल्ट रहेगा, जिसके चलते जो भी 11th जेपीएससी के लगभग 5500 कैंडिडेट हैं वो काफ़ी परेशान हैं। उसके अलावा भावी वैकेंसीज के बारे में भी हम लोग कुछ चर्चा करने वाले हैं। जो सामान्य वैकेंसीज हैं, विशेष वैकेंसीज की नहीं चर्चा करेंगे। जेपीएससी और जेएसएससी की जो निकट भविष्य में आने वाले हैं। तो यहाँ पर इस चीज़ को समझ लीजिए कि जेएसएससी के द्वारा कैलेंडर जारी कर दिया गया है। हालांकि कैलेंडर पर तो कोई भरोसा नहीं करते हैं यहाँ के अभ्यर्थी, जैसा कि इतिहास रहा है जेएसएससी जेपीएससी का, लेकिन फिर भी इसमें सकारात्मक आपको रहना होगा। अगर डेट दिया है उसने कि हाँ इस तारीख को इस महीने में आपका संभावित तिथि है, तो आप तैयारी तो छोड़ नहीं सकते हैं, तैयारी तो करेंगे ही, है ना। तो उसी तरीके से एक पॉजिटिवनेस आया है कि जेएसएससी ने कैलेंडर जारी कर दिया है, तो हो सकता है कि जेपीएससी में भी आपको शुभ सूचना आने वाली हो। और जहाँ तक जेपीएससी और जेएसएससी की बात है, दोनों को अपने अपने अध्यक्ष मिल चुके हैं। जेपीएससी को जो अध्यक्ष मिले हैं वो पूर्व मुख्य सचिव थे। यह एक पॉजिटिवनेस है। कई अभ्यर्थियों के मन में पहले से ही मन दिमाग में चल रहा था, कहीं किसी प्रोफेसर को ना बना दिया जाए, इसको ना बना दिया जाए, उसको ना बना दिया जाए। तो एक कन्फ्यूजन भी अब दूर हो गया है। एक बहुत ही अनुभवी व्यक्ति को जेपीएससी के अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति किया गया है। इसका सकारात्मक असर आपको रिजल्ट पर, भविष्य में जो आपके फाइनल रिजल्ट और इंटरव्यू कॉल होने वाले हैं उस पर निश्चित रूप से दिखने वाला है। अब जहाँ तक 11th जेपीएससी रिजल्ट की बात है कि यह कब आएगा, क्या कारण है, देखिए इसके बारे में कोई भी पुख्ता जानकारी तो नहीं है, लेकिन जो पिछला पहला जेपीएससी से लेकर के 7वां जेपीएससी तक का जो अनुभव है उसके आधार पर कुछ तथ्यों पर जरूर प्रकाश डालना चाहूँगा कि इसके रिजल्ट की क्या संभावना है, और जो रिजल्ट आपका अभी तक नहीं आया अध्यक्ष महोदय के नियुक्त होने के बावजूद भी उसके क्या कारण हो सकते हैं, और किन नेगेटिव मैटर्स को आपको ध्यान नहीं देना है। तो पहला देखिए कि वो तो मुख्य सचिव थे, पहले पूर्व मुख्य सचिव थे खियांगते, अब यहाँ पर आए हैं। तो हो सकता है कि आयोग की कार्यप्रणालियों से वो पूरी तरीके से परिचित ना हो, उन कार्यप्रणालियों को समझने का प्रयास कर रहे हों। अध्यक्ष, सदस्य और अन्य जो वहाँ पर स्टाफ्स हैं उनसे न सिर्फ 11th जेपीएससी के बल्कि सीडीपीओ के, सिविल जज जूनियर के, विश्वविद्यालयों का भी दबाव है, हाई कोर्ट का, कि वहाँ पर जो भी प्रोफेसर, कुलपति वगैरह जो पेंडिंग हैं सारी नियुक्तियाँ, उनको यथाशीघ्र करने का दबाव जेपीएससी पर है। तो एक समन्वित प्लान हो सकता है बना रहे हों, और जो आपका तत्कालिक कारण पूरी तरीके से दिखता है जिसके कारण रिजल्ट नहीं आया, वो तो सिंपल आप देख रहे हैं कि वो जैसे ही ज्वाइन करते हैं, ज्वाइन करने के बाद वो छुट्टी मनाने चले गए थे आपका अपने गांव। हो सकता है उन्होंने आग्रह किया हो सरकार से कि नहीं आने के बाद ही यहाँ पर ज्वाइन करेंगे, लेकिन सरकार के द्वारा जो हाई कोर्ट वगैरह का दबाव था, अभ्यर्थियों का दबाव था, तो सरकार द्वारा आग्रह किया गया होगा कि नहीं आप ज्वाइन कर लीजिए, उसके बाद आप जा सकते हैं, ताकि अभ्यर्थियों की मांग पूर्ण हो सके। और हाई कोर्ट का जो दबाव है, 10 संवैधानिक संस्थाओं के अध्यक्ष नियुक्त नहीं थे। कुछ संवैधानिक संस्थाओं के अध्यक्ष तो विपक्षी दल के नेता नहीं होने के कारण भी लटके हुए थे पिछले 4-5 साल से, तो उसकी भी प्रक्रिया बढ़ चुकी है। तो उसके बाद उन्होंने ज्वाइन कर लिया, फिर आए हैं इधर आपका 3 अप्रैल को उन्होंने ज्वाइन किया है। आने के बाद हो सकता है कि वह रिजल्ट की प्रक्रियाओं को समझ रहे हों, आयोग की कार्यप्रणालियों को समझ रहे हों, सारे एग्जाम को किस तरीके से लेकर के चलना है समन्वित रूप में वो समझने का प्रयास कर रहे हों। जहाँ तक मार्च महीने की बात थी तो उसमें बहुत सारे उत्सव और त्यौहार थे, जिसके कारण भी समस्या आई है। और जब कार्यप्रणाली को समझ लिया जाएगा और आगे का प्लान कर लिया जाएगा कि कैलेंडर के माध्यम से लेना है 11th जेपीएससी और कुछ आवश्यक जो एग्जाम्स हैं जो लंबे समय से लंबित हैं उनको पहले निकाल देना है, तो इस प्लान पर हो सकता है कि चर्चा कर रहा हो, आयोग के द्वारा चर्चा किया जा रहा हो, और जो भी चर्चा किया जा रहा है अभ्यर्थियों के समझ निश्चित रूप से बहुत जल्द आपके समझ आएगा। और जहाँ तक पॉजिटिविटी की बात है तो जेएसएससी का कैलेंडर आया है, जेपीएससी में भी कुछ इस टाइप का आप आशा रख सकते हैं भावी एग्जाम्स के लिए और वर्तमान एग्जाम के लिए, रिजल्ट के लिए। और जो जेएसएससी के कैलेंडर में एक पॉजिटिवनेस देखा जा रहा है,
पिछला बार भी जो जारी हुआ था और इस बार भी, भले ही लागू नहीं हो पाता है, लेकिन एक पॉजिटिवनेस तो है कि जेएसएससी के कैलेंडर में आपका नोटिफिकेशन का डेट दिया जा रहा है पहला। दूसरा जो इसमें दिया जा रहा है आपका एग्ज़ाम का तिथि और रिजल्ट का तिथि, है ना। कुछ इस टाइप का कैलेंडर अगर आ जाता है जेपीएससी के दोबारा, तब तो हर समस्या कैंडिडेट का समाप्त हो जाएगा। और निश्चित रूप से ऐसा ही कैलेंडर आना चाहिए, और हो सकता है आयोग के द्वारा भी यह प्लान किया जा रहा हो। लेकिन हमारी सलाह रहेगी कि आपको कोई भी नेगेटिविटी इस दौरान मन में पूरी तरीके से समा करके नहीं रखना है, यानी कि एग्ज़ाम कैंसिल हो जाएगा, फिर से एग्ज़ाम होगा, कॉपी रीचेकिंग होगी, या बड़े पैमाने पर करप्शन का खेल चल रहा है, तो ये सब संभव नहीं है, है ना। इस सब चीज़ को दिमाग से निकालिए। जिनके भी एग्ज़ाम्स अच्छे गए हैं, हालांकि भूल भी गए होंगे कि कैसा एग्ज़ाम गया है, लेकिन फिर भी जिनको अंदर से फील हो रहा है कि हाँ इंटरव्यू हमारा कॉल हो सकता है, पूरी तरीके से मन लगा करके स्टडी करते रहिए। जब आंदोलन वगैरह का आग्रह किया जाता है साथियों के द्वारा, जाइए, लेकिन मास्क वगैरह पहनिए, ज़रूर पहनिए, हमारा यही सलाह रहेगा। और विशेष रूप से इन चीज़ों को ध्यान रखेंगे। और जहाँ तक आयोग की बात है, तो जैसे ही वह निरंतर बैठने लगेंगे अध्यक्ष महोदय, और तो एक आध महीना के अंदर आपका इस महीना के लास्ट में या मई महीना के फर्स्ट वीक में आपका रिजल्ट देखने को मिल सकता है। जहाँ तक सीडीपीओ रिजल्ट की बात है, तो उनके कॉपीज की संख्या तो बहुत कम थी। अब ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से उनके कॉपी चेक हो चुके होंगे। अब उनका भी बस औपचारिकता है इंटरव्यू लेने का, मुख्य परीक्षा का रिजल्ट जारी करने के बाद, तो वो भी आपका समस्या नहीं है। इसके अलावा अगर भावी वैकेंसीज की बात की जाए, तो कल परसों जो आपका कैलेंडर आया है जेएसएससी का, उसमें एक दरोगा की वैकेंसी है जो लगभग 1000 पोस्ट्स के लिए है, जिसका वैकेंसी नेक्स्ट मंथ आने वाला है और उसका एग्ज़ाम अक्टूबर में होने वाला है। मैं प्रयास कर रहा हूँ कि उसके पेपर 3 की तैयारी करवा दूँ, चूँकि सीजीएल में यहाँ पर चला था और वहाँ पर बहुत बेहतर परिणाम रहे हैं सीजीएल के बैच से। जहाँ तक आपका सीडीपीओ वैकेंसी की बात है, नई वैकेंसी की बात है, वो वैकेंसी की तैयारी भी चल रही है। 36 पोस्ट्स सीडीपीओ के वैकेंसीज के आने वाले हैं और इसके लिए अधियाचना कार्मिक के द्वारा बहुत जल्द भेजा जाएगा। और जैसे ही कुछ कन्फर्मेशन होता है, यहाँ बैच शुरू हो जाएगा। सीडीपीओ का बैच पिछला बार भी चला है और इंटरव्यू बैच भी सीडीपीओ का चल रहा है, 11th का भी चल रहा है और सीडीपीओ का भी चल रहा है। रह गया आपका 14th जेपीएससी। तो 14 जेपीएससी की जहाँ तक बात है, तो इसका तो जुड़ाव आपका प्रीवियस जेपीएससी से रहता है। तो 11th जेपीएससी का जब तक फाइनल रिजल्ट नहीं आ जाएगा, तब तक आपका 14th जेपीएससी की आशा मत रखिए। जैसा बिहार यूपी में होता है, झारखंड में पॉसिबल नहीं है। यहाँ पहले आपका 11th का आएगा, फिर 1-2 महीना प्लान वगैरह चलेगा और उसके बाद आप आशा रख सकते हैं कि 14th का आएगा। लेकिन सिलेबस तो आपको पता है कैसा है, प्रैक्टिस कितना करना पड़ता है मुख्य परीक्षा को क्लियर करने के लिए। प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा की तैयारी अलग अलग नहीं होती है, दोनों साथ में होती है। करेंट अफेयर्स हर दिन जुड़ते हैं, तो अपने आप को आप अपडेट नहीं रखेंगे तो निश्चित रूप से आप समस्या में पड़ जाएंगे। इसलिए वैकेंसी जब भी आए, तैयारी आपको शुरू कर देना चाहिए। जिनका भी टारगेट, यहाँ तक कि जो पिछले एग्ज़ाम भी दिए हुए हैं और उनको लग रहा है कि अगला तैयारी करना चाहिए, तो निश्चित रूप से तैयारी शुरू कर दीजिए 14th का भी। और जिनको लग रहा है कि हाँ कॉल हो सकता है, फाइनली हो सकता है, उन लोग घर में अपना आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कीजिए और इंतज़ार कीजिए। समय को किल नहीं करना है, कुछ कंस्ट्रक्टिव वर्क्स हमेशा करते रहिए। तो नियरेस्ट वैकेंसी जो आपके हैं वह दरोगा के हैं, जो कन्फर्म लगभग हो चुका है। इसके अलावा सीडीपीओ के हैं। 14th जेपीएससी 11th जेपीएससी के बाद है, लेकिन इसका सिलेबस काफ़ी बड़ा है। और 14 जेपीएससी के क्लासेस यहाँ पर रेगुलर चल रहे हैं, कभी नहीं बंद होगा। एक बार आप एडमिशन लेते हैं, आपकी वैलिडिटी लगातार एग्ज़ाम तक बनी रहेगी, मिनिमम 1 ईयर के साथ। 11 जेपीएससी इंटरव्यू में भी एडमिशन ले सकते हैं और
CDPO के बैच में भी एडमिशन ले सकते हैं। दरोगा का अगर पेपर 3 का यहाँ स्टार्ट होता है तो उस संदर्भ में जानकारी दे दी जाएगी। इसलिए 11th JPSC वाले अभ्यर्थियों से यही आग्रह है कि आप लोग पॉजिटिव रहिए, इंटरव्यू देना है और आशा रखिए कि सब कुछ ठीक होगा। जिस तरीके से अध्यक्ष के संदर्भ में निराशा हो गई थी कि अब नियुक्त होंगे या नहीं होंगे, वो तो नियुक्त हुए, उसी तरीके से रिजल्ट भी आ जाएगा और इंटरव्यू भी अच्छे अभ्यर्थियों का कॉल होगा। यानी कि करप्शन बहुत ज़्यादा हो रहा है, ये सब दिमाग में मत रखिए, उससे भी नेगेटिविटी होता है। सारे मुद्दों पर मैंने चर्चा कर दिया है और इंतज़ार कीजिए JPSC के किसी नोटिफिकेशन का इस संदर्भ में या इंटरनल जानकारी का। हमारे पास कुछ जानकारी आती है तो मैं ज़रूर वीडियो के माध्यम से जानकारी दे दूंगा और पेपर में अगर जानकारी आती है तो आप लोग पढ़ते ही हैं, है ना। लेकिन ये सब इन्फॉर्मेशन लेना, आंदोलन करना एक पहलू है, दूसरा पहलू है रेगुलर अपनी तैयारी करते रहना। दोनों को साथ लेकर के चलिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी इस चैनल पर नए हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों को ज़रूर बताइए। अब 14 JPSC के फाउंडेशन बैच में जिनको इच्छा है एडमिशन ले सकते हैं। 11th के इंटरव्यू बैच में, CDPO के इंटरव्यू बैच में भी निरंतर एडमिशन चल रहे हैं।